तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन एक बार फिर से भारत का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो सपना था वो धाराशायी हो गया। एक बार फिर से जो लोगों ने थोड़ी बहुत उम्मीदें अपनी इंडियन टीम से लगाई हुई थी वो उम्मीदें एक बार फिर से चकनाचूर हो गई। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब जब इंडिया कोई आईसीसी टूर्नामेंट हारता है, जब जब इंडिया किसी आईसीसी ट्रॉफी को उठाने से वंचित रह जाता है, एक नाम चारों तरफ सोशल मीडिया पे चर्चा करने लगता है, जो कि है महेंद्र सिंह धोनी। पर पता है कल के दिन अलग क्या रहा? जैसे ही इंडिया ये WTC का फाइनल हारता है तो देश की जनता धोनी का नाम ट्रेंड नहीं करा रही होती है, बल्कि जैसे ही उस मैच की आखिरी बॉल फेंकी जाती है, जैसे ही इंडिया वो मैच हारता है तो रवि शास्त्री जो कमेंट्री में मौजूद होते हैं उनके मुख से वो बात निकल ही आती है जहां वो कहते हैं कि धोनी ने आईसीसी ट्रॉफी जीतना बस आसान बना दिया था। असल में आईसीसी ट्रॉफी को जीतना इतना आसान कभी था ही नहीं। धोनी ने सब कुछ इतना इजीली करके दिखा दिया था कि लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि आने वाले वक्त में भारत जो है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतता रहेगा। लेकिन जैसे ही एक बार धोनी क्रिकेट से दूर हुए, जैसे ही धोनी ने कप्तानी छोड़ी, तो दुनिया और खासकर भारत ये बहुत ही अच्छे समझ गया कि जो धोनी किया करते थे वो दिखने में थोड़ा बहुत आसान जरूर लगता था, लेकिन वो आसान कभी भी नहीं था। खैर कल के दिन हमें वापस से वो लोग भी देखने को मिले जो ये कहने में लगे थे कि धोनी को तो टीम ही अच्छी मिली थी, धोनी के पास तो बैट्समैन और बॉलर सब तैयार पड़े हुए थे, इसलिए धोनी जिता गया, वरना धोनी की कैप्टेंसी में कोई खास बात थोड़ी थी। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब से धोनी कप्तानी से गए उसके बाद से कभी इंडियन टीम अच्छी नहीं रही? जब धोनी के बाद विराट कोहली कैप्टन बने या रोहित शर्मा कैप्टन बने तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब अपनी पीक पे हुआ करते थे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हुआ करते थे। और आप कहते हैं कि ये टीम अच्छी नहीं थी। और अगर आप वहीं पे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के देखें या दो पल के लिए आप 2007 का T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, दोनों ही टीमों में जो प्लेयर्स हुआ करते थे, कुछ प्लेयर जरूर अनुभवी थे, लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर ऐसे थे जिनको ना ही वो फॉर्मेट खेलने की आदत थी और ना ही वो उस कप के लिए इतना ज्यादा तैयार थे। लेकिन कभी आपको धोनी की तरफ से ये एक्सक्यूज सुनने को मिले कि मेरे पास अच्छी टीम नहीं है या मेरे पास तैयार प्लेयर्स नहीं है? अरे 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में तो धोनी को यही नहीं पता था कि ओपनिंग किससे कराई जाएगी, लेकिन वहां पे धोनी एक बड़ा डिसीजन लेते हैं जहां रोहित शर्मा से ओपनिंग कराते हैं और उसके बाद रोहित शर्मा किस तरीके का अवतार लेते हैं ये हम सब जानते हैं। और कल का मैच जब खत्म होता है और कल का मैच जब भारत हारता है तो रोहित शर्मा की तरफ से जो इतने सारे एक्सक्यूजेस देखने को मिलते हैं ये कभी भी हमारे कप्तान को शोभा नहीं देता। रोहित शर्मा कहते हैं कि ये जो WTC का फाइनल हो रहा है ये असल में 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए थी। उसके बाद रोहित शर्मा कहते हैं कि हमें तैयारी का ज्यादा वक्त नहीं मिला। मतलब रोहित भाई, हम सच में आपसे एक्सक्यूजेस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप हार गए दिक्कत की कोई बात नहीं है, कहिए हमने अच्छा नहीं खेला, कहिए हमारी टीम जीतना डिजर्व नहीं करती थी इसलिए हम नहीं जीत पाए। अगर एक्सक्यूज देने की ही बात होती तो महेंद्र सिंह धोनी 2007 T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ये एक्सक्यूज दे सकते थे कि यार मुझको तो कप्तानी का कोई अनुभव ही नहीं है, तो आखिर मुझको आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट में कप्तान बना के क्यों भेज रहे हो? लेकिन क्या उन्होंने एक्सक्यूज दिया? नहीं। अगर MS धोनी को एक्सक्यूज देना होता तो वो 2007 T20 वर्ल्ड कप शुरू होने पे जो पहले मैच में उनको बॉल आउट का सामना करना पड़ा था वो कह सकते थे मैं तो यार तैयार नहीं था, लेकिन MS धोनी ने एक्सक्यूज नहीं दिया, उस मैच को जिताया। और उसके बाद अगर आप 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, वहां पे MS धोनी ने फाइनल में, जहां असल में मैच जो है वो बारिश के कारण 50 ओवर से 20 ओवर का हो गया था, क्या MS धोनी को ये कहते हुए सुना कि हमने तो पहले बैटिंग ये सोच के ली थी कि 50 ओवर का मैच होगा, लेकिन अब तो 20 ओवर का हो गया है और ऊपर से हमें पहले बैटिंग करनी है? वहां पे MS धोनी ये एक्सक्यूज दे सकते थे ना, उन्होंने दिया नहीं। अरे इंग्लैंड के सामने उस मैच में 20 ओवर में मात्र कुछ 130 रन का टारगेट था जो इंग्लैंड बहुत आसानी से बचा सकता था, लेकिन क्या एक बार भी MS धोनी ने एक्सक्यूज दिया? इवन उसी मैच में MS धोनी ने ईशांत शर्मा को सबसे क्रूशियल ओवर दिया जहां पूरा देश ये कहने में लगा था कि किसी को भी ओवर देना था, लेकिन ईशांत शर्मा को ओवर नहीं देना था। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस ओवर ने ही पूरा का पूरा वो मैच बदल दिया था। MS धोनी ने आखिरी ओवर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन से फिकवाया था
था जिसके लिए लोग फिर से ये कह रहे थे कि यार इतने इंपॉर्टेंट मैच में, एक फाइनल मैच में आखिर एक स्पिनर को ओवर क्यों दिया जा रहा है। लेकिन एमएस धोनी ने बताया कि मैच जो है वो कप्तानी से जीता जाता है, मैच जो है वो दिमाग से जीता जाता है, मैच जो है वो हौसले से जीता जाता है, एक्सक्यूज देने से नहीं। और जो बार बार अच्छी टीम की बात होती है, क्या इस WTC के फाइनल में भी सच में आपके पास अच्छी टीम नहीं थी? आपके पास टेस्ट का नंबर 1 रैंक का बॉलर था, आपके पास टेस्ट का नंबर 1 रैंक का ऑलराउंडर था, आपके पास ओडीआई का नंबर 2 रैंक का बॉलर मोहम्मद सिराज था, आपके पास आईपीएल 2023 का ऑरेंज कैप का प्लेयर था, आपके पास आईपीएल 2023 का पर्पल कैप प्लेयर था, आपके पास क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा बैट्समैन विराट कोहली था, आपके पास इंडिया की नई दीवार चेतेश्वर पुजारा थे, आपके पास इस समय जो अपने फॉर्म के सबसे पीक पे चल रहे हैं वो अजिंक्य रहाणे थे। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि काश WTC के फाइनल में अगर 3 मैच की सीरीज होती तो शायद भारत का कोई चांस बन जाता। यार सोचने वाली बात यह है कि जब आप एक कप्तान होने के नाते ऐसी बातें बोलते हो तो दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। दुनिया बहुत ही आसानी से सिर्फ ये कह देती है कि आप उस सिचुएशन के बारे में बात क्यों कर रहे हो जो आपके लिए सेम है तो उनके लिए भी सेम है। और पता है यहां पे सबसे कमाल की बात क्या है कि हम तो देखो ये कह रहे हैं कि एमएस धोनी अच्छे कप्तान है इसलिए इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट जीता करती थी, लेकिन एमएस धोनी ने ना खुद भी कभी ये बात नहीं कही। जब भी एमएस धोनी से इस बारे में सवाल करा गया तो हर बार एमएस धोनी ने यही कहा कि मैं जो भी जीता हूं वो इसलिए जीता हूं क्योंकि मेरी टीम अच्छी थी। लेकिन धोनी का भी ये जवाब सुन के मुझे कभी कभी ये लगता है कि धोनी को भी ये रियलाइज नहीं था कि वो अच्छे कप्तान थे इसलिए भी टीम जीता करती थी। देखो इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि टीम अच्छी होगी तभी हम कोई बड़ी टूर्नामेंट जीतेंगे, जाहिर सी बात है टीम अच्छी होना जरूरी है, लेकिन यहां पे इस बात को भी समझना जरूरी है कि एक अच्छा कप्तान होना भी जरूरी होता है। और अच्छे कप्तान से मेरा मतलब है जिसको ऐसे बड़े मौकों पे मैच जिताना आता हो। एमएस धोनी जो हैं वो आईपीएल या आईपीएल में जो चैंपियंस लीग हुआ करती थी वो ट्रॉफी जीत के दुनिया के महानतम कप्तान नहीं बने हैं, वो तो उनके लिए एक बोनस है। एमएस धोनी अच्छे कप्तान इसीलिए कहा जाते हैं क्योंकि वो बड़ी टूर्नामेंट में अपनी टीम को जिता के आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े मैचेस कैसे जीते जाते हैं। और देखो कोई माने या ना माने लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि एक प्लेयर जो एमएस धोनी ने आईपीएल 2023 में अपने अंडर चलवाया था आज वही प्लेयर WTC फाइनल का सबसे बेस्ट प्लेयर बना है। जिस प्लेयर के बारे में लोगों ने यह मान लिया था कि इसका करियर अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, एमएस धोनी ने अपनी कैप्टेंसी के अंडर उस प्लेयर को इस तरीके से फ्रेम कर दिया, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया कि आज वो एक अलग ही वर्जन का बन चुका है। इसी को कहते हैं अच्छा कप्तान। और ये जो अच्छी कप्तानी है ना इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि अगर आपको रहाणे दिया जाता तो क्या आप भी ऐसे बना सकते थे, और अगर आपको रहाणे ऐसा बनाना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। ऐसी कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये सब आपको समय के साथ सीखना पड़ता है, ये सब आपको लर्न करना पड़ता है, ये सब आपको सिचुएशन से जानना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छे कप्तान बनते हो। इसका कोई कोर्स नहीं होता है कि 3 महीने का क्रैश कोर्स कर लिया अच्छे कप्तान बन गए या 4 साल की डिग्री ले ली अच्छे कप्तान बन गए। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे ये अंतर पता चल जाता है कि दो लोगों की कप्तानी में क्या फर्क है। यार उस बंदे ने शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयरों से आईपीएल 2023 को जितवा दिया। यार उस बंदे ने मैचों में सुरेश रैना से 10-10 ओवर डलवा रखे हैं। आप खुद इस बात पर विचार करिए कि एमएस धोनी के कप्तानी से हटने के बाद आपने किस मैच में ऐसा देखा था कि एक पार्ट टाइम बॉलर सिर्फ 5 या 6 ओवर फेंके। और देखो जिस मैच में सुरेश रैना या कभी रोहित शर्मा या कभी विराट कोहली ओवर फेंका करते थे, अगर उन मैचों में उन बॉलरों ने ओवर नहीं भी फेंके होते तो किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो तो उन मैचों में रैना, रोहित और विराट ने ओवर फेंके, तब लोगों को लगा कि यहां पे इन ओवर की जरूरत थी, यहां पे इनके ओवर से कुछ हद तक मैच में फर्क पड़ा है। लेकिन क्या ऐसे डिसीजन हमें एमएस धोनी के जाने के बाद कभी देखने को मिले? और देखो एट लास्ट में एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट की हार के बाद एमएस धोनी के नाम को ट्रेंड कराऊं। मैं नहीं चाहता कि मैं आने वाले वक्त में फिर से ये कहूं कि एमएस धोनी जैसा कोई कप्तान नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं ये कहूं कि यार ये है जो एमएस धोनी जैसी कप्तानी कर रहा है, ये है जो एमएस धोनी की तरह हमें आईसीसी टूर्नामेंट जिता सकता है। मैं सच
सच में यही चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि हमारा नया कप्तान कह ले या फिर हमारा करंट कप्तान कह ले, जो भी देश की कप्तानी कर रहा हो वो ऐसी कप्तानी करें कि मैं MS धोनी का नाम भूल जाऊं। जिस दिन मैं MS धोनी का नाम भूल जाऊं ना, उस दिन असल में इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं तो असल में यह चाहता हूं कि हमारे देश में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों धोनी हो, क्योंकि जिस दिन इतने सारे धोनी हमारे देश में हो गए तो हमें कभी भी यह शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काश धोनी होता ना तो शायद मैच का नतीजा कुछ और ही होता। और देखो यहां पे इस बात को याद रखना कि जितनी भी बातें मैंने बोली हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें कल के मैच के दौरान भारत की हार के बाद पब्लिकली टेलीविजन पे, हॉट स्टार पे, स्टार स्पोर्ट्स पे रवि शास्त्री और सौरव गांगुली जहां कमेंट्री कर रहे थे वो लोग इस बात को पब्लिकली कह रहे थे। अगर ये लोग इस बात को पब्लिकली सैकड़ों करोड़ों लोगों के सामने लाइव बोल रहे हैं तो सोचने वाली बात है ना, कुछ तो बात होगी, कोई तो मतलब होगा, वरना इतनी बड़ी बात कोई यूं ही नहीं कहता। खैर उम्मीद करते हैं कि रवि शास्त्री ने जो कहा है कि MS धोनी जो ICC ट्रॉफी जिताते थे वो आसान होता नहीं था, बस MS धोनी ने आसान बना दिया था। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में रवि शास्त्री की ये जो बात है ये पूरे तरीके से गलत साबित हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही वक्त में जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप होना है वहां रोहित शर्मा रवि शास्त्री को पूरे तरीके से गलत प्रूफ कर दें और ये दिखा दें कि नहीं, जो MS धोनी ने कई साल पहले कर दिया था और बार बार किया था वो हम कर सकते हैं, हम में भी वो काबिलियत है। और अगर रोहित शर्मा ये करेंगे तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी, क्रिकेट फैन से ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग का रवि शास्त्री के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है, जो भी वीडियो देख रहा है जैसा मैंने कहा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।